तो जी व्यूअर्स, डिश हमारी तैयार है और अब हम खा रहे हैं खाना। तो जी व्यूअर्स, धनिया, हरी मिर्चें और सब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, मेथी दाना भी इसके अंदर ऐड करके, और हम इसे लगाते हैं दम पर ताकि मछली हमारी मज़े से अच्छे से बन जाए। और फिर हम आपको उसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे कि कितनी मज़ेदार मछली फ़िश हमारी तैयार हुई है। तो जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर जो है ना मसाला सारा रेडी कर रही हूँ। प्याज मैंने रख दिया इसके अंदर, अभी चूल्हा नहीं जलाया। साथ में टमाटर भी पीस लिए, आलू भी। और टमाटर जो है ना मैं इससे पीसती हूँ। आज मैं बना रही थी मज़ेदार सी फिश। तो फिश लेने गए थे हस्बैंड जब तक, तो मैंने सोचा कि मसाले काट लूँ। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ फिश। हमारे गाँव की जो सिंक की है ना, मीठे पानी की फिश होती है। ये खारे पानी की नहीं होती जैसे कराची में होती है, यहाँ पर जो है ना मीठे पानी की फिश होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ताज़ी। तो आज मैं करूँगी इसे साफ और ट्राई करेंगे। हम आज बनाएंगे फ़िश का सालन। तो जी बस फिश को जो है ना हमने एक तरफ कर दिया है। अभी इसे पानी डालकर जो है ना हम सारा धोएंगे, फिश को साफ करेंगे। और जब तक हम इसका मसाला रेडी करते हैं, तो यहाँ पर है मेरे पास प्याज, और हम चूल्हा जलाते हैं, प्याज करते हैं लाल। और मज़ेदार सी सिंधी स्टाइल में बनाते हैं हम मछली, क्योंकि जैसे हम सिंधी स्टाइल बनाते हैं ना, तो उस हिसाब से, क्योंकि सिंधी लोग आलू भी थोड़े से शामिल करते हैं, तो उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ मछली। प्याज हमारी हो रही थी ब्राउन, और ब्राउन होते होते जब तक मैंने जो है ना फिश को भी धो लिया है। और अब जैसी प्याज ब्राउन होगी मसाले में ऐड कर देंगे। तो सर्दियों में किस किस को फ़िश अच्छी लगती है, बल्कि गर्मियों में भी। हमें तो सर्दी और गर्मी दोनों में ही अच्छी लगती है फ़िश। और फ़िश मुझे ना बहुत पसंद है, ख़ासकर मुझे ना इसकी सालन बहुत अच्छा लगता है। और चावल के साथ तो ख़ासकर बहुत मज़े की लगती है। तो अब सर्दियाँ ज़ाहिर है शुरू हो चुकी है, और सर्दियों में जो है ना ऐसी गर्म चीज़ों तो बहुत ही अच्छी लगती है। और किस किस की सिटी में, किस किस के शहर में जो है ना शुरू हो चुकी है सर्दियाँ। भाई हमारे यहाँ तो सर्दियाँ शुरू हो ही चुकी है तकरीबन, क्योंकि रात को काफ़ी सर्दी लगती है। मैं तो बिल्कुल फ़ैन चला कर नहीं सोती, बच्चे फिर भी दूसरे कमरे में ऑन करते, लेकिन हम इसी तरह से सोते हैं। और सुबह का टाइम भी बहुत ही ठंडा है, और पंखे हमारे वैसे ही बंद रहते हैं। तो इतनी सर्दियाँ आ चुकी है हमारी। तो आप लोगों के शहर में भी आ चुकी होगी या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और जो है ना आज सिंधी स्टाइल तरीके से रेडी हो रही है फ़िश हमारी। और हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, आप लोगों को किस तरह से बनाते हैं आप लोग, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इसके बहुत ही इकसाम होते हैं, कोई फ्राई करके बनाता है, कोई इसी तरीके से। मैं तो मसाला भूनकर आलू जब हमारे थोड़े से गल जाते हैं ना, तो मैं साथ में मच्छी भी ऐड कर देती हूँ। मैं इसे फ्राई नहीं करती, और ना ही हमारी मच्छी ऐसे टूटती है, बड़े ही मज़े की बनती है। तो आज तो वैसे ही काफ़ी दिन के बाद ही मछली बनी है हमारे घर, क्योंकि वो भी मेरे बेटे की फरमाइश पर। तो जी बस मेरे बेटे की जो ना फरमाइश थी कि आज फिश बना के दें, क्योंकि एक हफ्ते से वो बीमार था मलेरिया के बुखार में। तो कोई चीज़ इसने नहीं खाई ना, उसका दिल ही नहीं चाहता कुछ भी खाने को, और मुंह इतना कड़वा। तो आज कह रहा था कि आज फिश मुझे बना के दो, तो इस वजह से मैंने अपने बेटे की ख्वाहिश की पूरी कर दी, और साथ में फिश भी बना लिया। प्याज हमारी जो है ना ब्राउन हो चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था कि प्याज और हमारी जले ना। जो साथ में हमारा टमाटर और लहसुन मैंने ऐड किए थे ना, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मछली के सालन में जो है ना पिसे हुए टमाटर वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसका जो है ना भून जाते हैं अच्छे से, और ऊपर तैरते भी नहीं है रस शोरबे में। तो मच्छी के मसाले में हमेशा मैं जो है ना टमाटर को पीस के डालती हूँ, चिकन में और मछली में। तो साथ में इसके जो है ना मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। जो सूखे मसाले हैं ना समझो, वो सब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता। तो जी बस मसाले सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और एंड में मैं डाल रही हूँ अभी इसके अंदर नमक, जितना हमें डालना होगा। नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, और अब मैं जो है ना इसे पानी डालकर और आलू को पकने के लिए रख दूँगी। जब हमारे आलू जो है ना गल जाएंगे आधे, तो फिर मैं फ़िश को इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
तो अभी मैं इसे 10 से 15 मिनट तक आलू गलने जितने तक पकाऊंगी। थोड़ा सा पानी भी साथ में ऐड कर देंगी। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है ना आलू हमारे आधे गल चुके हैं और आधे कच्चे हैं और पानी भी जो इसका सूख रहा है। अभी इसे अच्छे से हम भूनेंगे। भूनने के बाद जो है ना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और साथ में इमली जो है ना वो भी डालेंगे, क्योंकि मच्छी के मसाले में, मछली में जो है ना इमली हमारी मस्त होती है। मस्त ज़रूर इमली और जो सूखी मेथी है ना वो तो हम लाजमी मछली के सालन में ऐड करते हैं। तो इससे ना बड़ा ही मज़े का सालन बनता है और दूर दूर तक खुशबू आती है। पता चलता है कि वाकई में आज पड़ोस के घर जो है ना मछली बनी है। तो मेथी और इमली जो है ना मछली में लाजमी चीज़ डलती है हमारे सिंधियों में। तो जी बस यहाँ पर जो है ना हमारा पानी काफ़ी जो है ना सूख चुका है, ऑयल ऊपर हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो अभी इसे जो है ना हम पानी ऐड करेंगे और साथ में फिर डालेंगे मछली। तो जितना हमें पानी रखना, तो जी बस पानी हमने इतना ऐड कर दिया जितना हमें चाहिए था। और इसके अंदर हम जो ये फ़िश हमारी पड़ी है ना, अब साथ साथ हम इसके अंदर फ़िश ऐड करेंगे। पहले तो हम इसके अंदर डालेंगे इसका सर जो होता है मछली का, वो सालन के अंदर, क्योंकि ये अच्छे से पकता है तो ऊपर से हम मछली डालते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी डाल दिया है। दोनों सर जो मछली के होते हैं मुझे बहुत पसंद है। सर जो है ना मैं ही अक्सर खाती हूँ घर में। और ये जो फ़िश है ना हमारे यहाँ पे, वो सब एक एक करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और माशाल्लाह से अच्छी मज़ेदार बनती है और कोई भी टूटती नहीं है। अक्सर लोग जो है ना इसे फ्राई कर देते हैं कि हमारी मछली टूट जाती है तो फ्राई करके डालते हैं। हम इस तरह से नहीं डालते, बस हम इसके अंदर डालकर और जो है ना साथ में वो सूखी मेथी जो होती है वो इसके अंदर ऐड करके धनिया मिर्चें इमली डालकर इसे दम पे पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी फ़िश है ना वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो जो हमारी फ़िश है वो सब इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। और साथ में जो हमने इमली का ये पानी बनाया है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो सारा पानी है ना पल्प, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि इसका खटास जो है ना पानी अच्छे से हो जाए, क्योंकि इमली इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं थी। तो मैंने इसके अंदर ही इसका पल्प जो है ना डाल दिया ताकि वो पक कर इसकी खटास जो है ना वो सही से आ जाए। तो साथ में हम जो है ना हरी मिर्चें, जो यहाँ पर हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया रखा है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी बस मछली जो हमारी काफ़ी हद तक बन चुकी है। पानी जो है ना इसका कुछ सूख चुका है, लेकिन मैं अभी जो है ना इसे और पकाऊंगी 5 मिनट और इसे बिल्कुल दम पे रखूंगी ताकि जो हमारा ऑयल है ना वो सही से ऊपर आ जाए। तो 5 मिनट इसे हम और देते हैं और इतनी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इतनी मुझे जल्दी भूख भी लग रही है। बस जैसे ही हमारा खाना तैयार होता है और हम खाते हैं खाना फिर। तो जी वर्स, मछली का सालन जो है ना हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और जितना हमें शोरबा चाहिए था वो हमने निकाल दिया है। और अब मैं बनाऊंगी रोटियां, फिर साथ में खाते हैं खाना, क्योंकि मछली को देख के भूख बहुत लग रही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। और जब तक बनती है रोटियां फिर आपसे मिलते हैं। तो जी बस डिश हमारी तैयार है और अब हम खा रहे हैं खाना। तो जी बस लाइट हमारी जा चुकी है और खाना जो हमने स्टार्ट कर दिया था खाना। और आज सज्जाद की फरमाइश पे बना था मछली। तो कैसी बनी? तो कुछ दिनों से बोल रहा था। अच्छा।